अस्सलाम वालेकुम। मुतशाबा अल्फाज, ये आज की हमारी महारत है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मुतशाबा अल्फाज की तारीफ। अजीज़ तलबा, आज हम मुतशाबा अल्फाज के बारे में जानेंगे और हमारी उर्दू ज़बान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और आवाज़ों में मुशाबहत होती है, मगर आराब, इमला और मानी में मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। अब मुतशाबा अल्फाज कौन से हैं? मुतशाबा अल्फाज एक जैसी शक्ल और आवाज़ वाले अल्फाज को कहा जाता है। ये अल्फाज हम शक्ल और हम आवाज़ होते हैं, मगर कुछ अल्फाज की इमला और कुछ अल्फाज की आवाज़ एक जैसी होती है, मगर उनके मानी अलग अलग होते हैं। मसलन हाल एक कैफियत है। हाल ये कुंडे वाली हाल से होगा, इसका मतलब होगा बड़ा कमरा। आलम का मतलब है दुनिया। आलम दूसरा जो आलम है, इसका मतलब है इल्म रखने वाला। अब आपने देखा कि इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। हाल कैफियत का नाम है और हाल एक बड़े कमरे का नाम है। मुतशाबा अल्फाज में ज़ेर और ज़बर का इस्तेमाल। बच्चों, मुतशाबा अल्फाज ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से पहचाने जाते हैं। ज़ेर और ज़बर के दुरुस्त इस्तेमाल से अल्फाज का दुरुस्त मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। मसलन अल्फाज है रे ज़बर सीन रस, मानी है अर्क। जुमला है फूलों का रस मीठा है। अब दूसरा लफ्ज़ है रिस, रे ज़ेर सीन रिस, इसका मतलब होता है टपकना। छत से पानी रिस रहा है। अब आपने देखा कि ज़बर और ज़ेर के फ़र्क से इसके मानी और जुमला बिल्कुल बदल गया, और इसका हालांकि इनकी आवाज़ एक जैसी ही थी। मुतशाबा अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। अल्फाज, मानी और जुमला। गदा का मतलब फ़कीर या गदागर। गदा और बादशाह के सामने एक हैं। जुमला हमने इसका ये बनाया कि गदा और बादशाह अल्लाह के सामने एक हैं। गद्दा, अब गद्दा जिसको इसके मानी होंगे बिस्तर। ये गद्दा बहुत आरामदेह है। इसका जुमला हमने इस तरह बनाया कि ये गद्दा बहुत आरामदेह है। कलम का मतलब पेन, और इसका जुमला बना मेरे कलम की स्याही ख़त्म हो गई है। अब कलम, हालांकि देखने में ये भी कलम और इसका हिजा एक जैसा है। कलम का मतलब काटना, और इसका जुमला बनाया इस तरह की शाख को कलम कर दीजिए। आलिम, बहुत पढ़ा लिखा। आलम दीन की बातों में बहुत असर होता है। आलम ज़माना या दुनिया। आलम दो जहान का मालिक अल्लाह है। हॉल बड़ा कमरा। शादी हाल बहुत खूबसूरत है। हॉल कैफियत, आपका क्या हाल है? एक हॉल था जो हमने कुंडे वाली हे से किया, और एक हाल है जो हम हे हलवे वाली हे से करें, और इसके मानी बिल्कुल बदल गए। कैफियत, असर मुफीद होना। ये दुआ जुमला बनेगा, ये दुआ बहुत असर दिखाएगी। असर का वक्त, ये वक्त का नाम है। असर की नमाज का वक्त हो गया है। जी, दिए गए मुतशाबा अल्फाज को आप गौर से पढ़ेंगे और दुरुस्त मानी के साथ जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। दुआ दवा, हार सोना, नज़र सदा। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।